हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोविड स्ट्रेन के बारे में जो कि इंडिया में प्रेजेंट है और यह लोगों को लगातार काफ़ी हार्म पहुंचा रहा है और साथ में हमारी इकोनॉमी को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस वीडियो में जो है हम देखेंगे कौन कौन से वेरिएंट्स जो हैं तो इंडिया में प्रेजेंट्स हैं और इनका डिटेक्शन इतना लेट कैसे हुआ और साथ में इनको हम जानेंगे यहाँ पे कौन कौन से वेरिएंट्स प्रेजेंट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से स्ट्रेन प्रेजेंट हैं। स्ट्रेन और वेरिएंट्स लगभग एक ही चीज़ है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें कोविड स्ट्रेन की, जैसे कोविड इज अ कोरोना वायरस डिसीज। बेसिकली इट इज अ आरएनए वायरस। इट इज अ आरएनए वायरस। आरएनए दैट इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए वायरस। यह जनरली अगर हम बात करें आरएनए वायरस की, तो जैसे हमारे कॉमन कोल्ड हो गए, ठीक है, जो हमें सर्दी जुकाम होता है, सार्स हो गया दैट इज सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स हो गया दैट इज मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, डेंगू हो गया, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, इबोला वायरस डिजीज हो गया, या रेबीज हो गया, पोलियो हो गया, मम्स हो गया, मीजल्स हो गया। ये सभी क्या है? आरएनए वायरस। ये सभी क्या है? आरएनए वायरस। तो एक तरह से अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस जो है तो एक बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है, जो कि बेसिकली एक तरह से सार्स और मर्स जितनी भी रिस्पिरेटरी सिंड्रोम्स हैं, हमारे रिस्पिरेटरी डिजीजेस हैं, वो सब के लिए जो है तो कोरोना वायरस रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है म्यूटेशंस की। ठीक है, जैसे जैसे क्या हो रहा है, टाइम मतलब बीत रहा है, वैसे वैसे क्या है, वायरस एक नया म्यूटेट होके जो है तो एक नया रूप ले रहा है। ठीक है, इसका अगर हम बात करें इसको म्यूटेशन को पता लगाने की, तो इसका जो पता लगाता है, इसके इसके लिए जो मेथड यूज की जाती है, इस मेथड को हम बोलते हैं क्या? जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक है, with the help of genome sequencing we can find out which type of strain is present in the host, or we can say अगर वायरस की बात करें तो वायरस अकेले तो कुछ नहीं कर सकता। जब वायरस किसी वायरस इज नथिंग बट इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हाट लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो वायरस अगर जब तक नॉन लिविंग में है तब तक वो उसको कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ हार्म्स नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर वही जब वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स में जाता है, दैट मीन्स व्हाट, अगर उसको होस्ट मिल जाता है, जैसे हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी वह क्या हो गया, एक तरह से जो कोरोना वायरस के लिए होस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो है तो यह जो वायरस जैसे ही वायरस जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का अगर आपने डायग्राम देखा होगा तो इसके ऊपर जो है ये स्पाइक्स बने होते हैं। ये स्पाइक्स पे क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, जो कि बेसिकली हाँ, एक तरह से हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स दैट मीन्स व्हाट, लंग्स की बात करें अगर, तो लंग्स में क्या होता है? एल्वुलाई होता है। ठीक है, तो एल्वुलाई में जो है तो इस ये बेसिकली एल्वुलाई को अफेक्ट करता है। ठीक है, वहाँ पे जो है तो बहुत मतलब जो हमारा एक तरह से विंड पाइप के थ्रू, लंग्स के थ्रू होते हुए एल्वुलाई में जाके वहाँ पे पस जो है तो एक तरह से बना देता है। ठीक है, जिससे क्या हो पाता है, गैसियस एक्सचेंज जो होता है हमारा O2 और CO2 का आदान प्रदान अगर बात करें हम, तो वह नहीं हो पाता। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता। ठीक है, और जो हमारा वहाँ के जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज कर देता है। ठीक है, तो अगर बात करें हम डीएनए सीक्वेंसिंग जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, तो जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू ही यह म्यूटेंट का जो है म्यूटेशंस का पता लगा यहाँ पे। ठीक है, सो बेसिकली जीनोम सीक्वेंसिंग में होता क्या है, एक तरह से क्या होता है, जो हमारा जो वायरस का डीएनए सीक्वेंस है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म के जीनोम का एक तरह से क्या करते हैं, जो भी डीएनए सीक्वेंस है उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म है दैट मीन्स कोरोना वायरस है, जैसे कोरोना वायरस के जो डीएनए सीक्वेंस हैं, ठीक है, उनको हम फाइंड आउट करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो उसके थ्रू जो है तो हमें म्यूटेशंस का पता लगता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो रेगुलर कोविड 19 स्ट्रेन जो कि वुहान से आया था, जिसके बारे में चर्चा थी
पिछले साल जो आया था, एक तरह से अगर बात करें तो चाइना वुहान से आया था, ठीक है? वह उतना डेडली नहीं था, लेकिन जब यह सेकंड वेव कोविड की आई तो इसमें बहुत ज़्यादा हाहाकार मच गया, ठीक है? इसका रीज़न यह है कि इसमें बहुत सारे जो है वायरस ने बहुत सारे म्यूटेशंस, एक तरह से बहुत सारे चेंजेस जो है अपने आप में लाए, ठीक है? दैट मीन्स व्हाट? म्यूटेशन का मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, दैट मीन्स व्हाट? आरएनए जिसको बोलेंगे, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, अगर उसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है? वो कंटिन्यूअस अगर चेंज होता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन, ठीक है? तो जैसे क्या होता है, अगर आप एक सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो ह्यूमन जो है जैसे O2 लेता है और CO2 छोड़ता है, तो जब हम O2 लेते हैं अंदर, तो विंड पाइप के थ्रू O2 हमारे लंग्स में जाती है, ठीक है? तो लंग्स में जाते हुए लंग्स में जैसे ब्रोंक्यूल्स होते हैं और ब्रोंकाइटिस होती है, ठीक है? तो इसके थ्रू फिर एल्वोलाई में जाती है, तो एल्वोलाई में जब ये O2 जाती है तो वो फूलती हैं, ठीक है? जैसे गुब्बारे की तरह फूलते हैं, और उस तरह से फिर CO2 जो होता है वो हमारा जो आर्टरीज़ और वीन्स हैं उनके थ्रू क्या होता है, मतलब एक तरह से और भी जो कैपिलरीज़ हैं उनके थ्रू क्या होता है, वो निकलता है, और हम ठीक है? तो इस तरह से जो होता है गैसियस एक्सचेंज होता है यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारा एल्वुलाई होता है उसको यह जो स्पाइक प्रोटीन होता है यहाँ पे वो अफेक्ट करता है, ठीक है? और वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी अपनी जो कॉपी है, ठीक है? जो एक तरह से अगर हम बात करें, वायरस अपनी कॉपी बहुत सारी बनाने लगता है, ठीक है? तो जैसे अगर एक एल्वेलाई अफ़ेक्ट हुआ तो उससे उसे सीरीज़ एक तरह से ब्रांचेज़ पूरी निकली रहती हैं, तो वह पूरी एल्वेलाइज़ को जो होता है वह अफ़ेक्ट कर देता है, ठीक है? और इस तरह से जो होता है देखते हैं अपन कि जो हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है और लास्ट में हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है पूरी तरह से डिक्रीज़ होने लगता है, ठीक है? तो ये बात करें हम कि इतने सारे म्यूटेशंस हो कैसे रहे हैं? इतने सारे स्ट्रेन्स जो हैं या म्यूटेशंस हैं वो कैसे आ रहे हैं? जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम देखें तो इंडिया में टोटल 4 म्यूटेशंस जो स्ट्रेन्स हैं यहाँ पे प्रेज़ेंट हैं यहाँ पे, ठीक है? डबल स्ट्रेन हो गया, अभी ट्रिपल स्ट्रेन की भी बात हो रही है, कोलकाता में मिला है। तो डबल स्ट्रेन हो गया, यूके स्ट्रेन हो गया, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन हो गया, ब्राज़ीलियन स्ट्रेन हो गया, इसका क्या मतलब है? तो अगर हम बात करें कि जैसे जब क्या होता है, जैसे वायरस हमारी बॉडी के अंदर पहुंच गया और वह उसने क्या करा, जीनोम की जो जेनेटिक मटेरियल्स है उसकी कॉपी बनाना स्टार्ट कर दिया, और जब भी वो कॉपी बना रहा है और कॉपी के दौरान कॉपी बनाते समय उससे कुछ मिस्टेक हो गई, ठीक है? वाइल मेकिंग कॉपीज देयर इज सम मिस्टेक्स अकर, ठीक है? तो जब वो मिस्टेक अकर हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है, एक नया एक तरह से स्ट्रेन होता है जो वह, या एक नया वेरिएंट जो होता है वह जनरेट हो जाता है, ठीक है? जो कि हम देख रहे हैं कि जैसे-जैसे टाइम प्रोग्रेस कर रहा है वह डेडली होता जा रहा है, ठीक है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे डबल म्यूटेंट स्ट्रेन की, तो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन जो है, अगर एनआईवी दैट मीन्स व्हाट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि पुणे में है, ठीक है? इसने सबसे पहले जो है तो महाराष्ट्र में इसको डिटेक्ट करा, डबल म्यूटेंट स्ट्रेन को, जिसका नाम दिया गया क्या, B.1.617 वेरिएंट्स इसको बोले, है ना? इसको हमने बोला, ठीक है? अगर हम जैसे हम स्ट्रेन बोल रहे हैं ना, तो स्ट्रेन का मतलब अगर कोविड का जो मेन स्ट्रेन है, कोविड का मेन स्ट्रेन है वह है सार्स कोव 2, सार्स कोव 2, ठीक है? सार्स इज़ नथिंग बट अ सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है? कोरोना वायरस 2, यह जो है तो स्ट्रेन है। अब यही सार्स कोव 2 जो होता है, इसी इसी का जो है, इसी का जेनेटिक मटेरियल जब कॉपी हो रहा है, तो बार-बार क्या होता है, वह नया वेरिएंट्स जो है अपने आप में जनरेट कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे डबल वेरिएंट्स ऑफ वायरस की, तो E484Q और L452R, इसका नाम याद करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे E484Q जो है तो यह इंडिजिनस अपने देश का ही है, मतलब एक तरह से अपने देश में जन्मा हुआ है, बना हुआ है, और जो L452R है, यह जो है तो यूएसए में फाउंड हुआ था, ठीक है? तो इस तरह से यह जो है डबल म्यूटेंट वायरस जो है तो बेसिकली जो है तो देखा गया, ठीक है? तो इन दोनों का ये डबल म्यूटेंट से मतलब क्या है, एक ये वाला म्यूटेंट हो गया, एक ये दोनों म्यूटेंट मिलके ये क्या हो गए, डबल म्यूटेंट हो गए,
ठीक है। तो यह बेसिकली जो है महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, और इसके अलावा अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब हो गया, इन सब जगह पे ये वायरस जो है तो देखने को मिला है, ठीक है। जिसके लिए जो है तो हमारे जो साइंटिस्ट्स हैं और एनआईवी की जो टीम है, एक तरह से इन्होंने काफ़ी मात्रा में जो है तो सलाइवा के सैंपल्स लिए, ठीक है, जो इन्फेक्टेड पर्सन्स थे और उनसे यह डिटेक्शन हुआ, ठीक है। यह जो है तो काफ़ी हाईली इन्फेक्टिव है, ठीक है, और हाईली हाईली ट्रांसमिशन रेट है इसका, सो इट्स अ मोर डेडली, ओके, डबल म्यूटेंट। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे यूके स्ट्रेन, दूसरा स्ट्रेन जो है तो यूनाइटेड किंगडम स्ट्रेन है, ठीक है, जिसका नाम दिया गया है यहाँ पे B.1.1.7 वेरिएंट्स, ठीक है। यह सबसे पहले इंडिया में ऑब्जर्व हुआ था कब, 29 दिसंबर 2020 को, ठीक है, और जो एक तरह से पंजाब में जो है सबसे पहले देखा गया इसको, ठीक है। और इसका जो ट्रांसमिशन रेट है, ठीक है, यानी जो रेगुलर कोविड-19 स्ट्रेन है जो वुहान से आया था, उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो यह है मोर देन 70%, ठीक है। यह 70% जल्दी जो है तो एक तरह से जो है इस ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी डेडली है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन की, तो B.1.351 वेरिएंट्स इसको बोलते हैं यहाँ पे। यह जो है जैसे-जैसे देखिए टाइम प्रोग्रेस हो रहा है वैसे-वैसे नए स्ट्रेन मिलते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट रिपोर्टेड हुआ है कब, ये फरवरी 2021 में, ठीक है। और इसके साथ जो है अगर बात करें तो इसका भी जो म्यूटेशंस है वह काफ़ी क्या है ट्रांसमिसिबल है, ठीक है। और साथ में क्या है, यह और खतरनाक है क्योंकि यह लेस ससेप्टिबल है एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशंस के, ठीक है। इसके बाद चौथा वेरिएंट जो है यहाँ पे ब्राज़ीलियन स्ट्रेन दैट इज़ P.1 वेरिएंट, ठीक है। यह मार्च 30 को डिटेक्ट हुआ, ठीक है। और इसको रिपोर्ट किया गया महाराष्ट्र में, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशंस है, ठीक है, वो देख रहा है क्या कि जो हमारा सार्स कोव 2 है, वह बार-बार क्या हो रहा है, म्यूटेट हो रहा है, बार-बार क्या हो रहा है, म्यूटेट हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना म्यूटेट का मतलब क्या है? मतलब उसका जो आरएनए मटेरियल्स है, जेनेटिक मटेरियल्स है जो आरएनए, ठीक है, वह कीप दैट दैट कीप चेंजिंग, ठीक है, ओवर टाइम, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे जो नए-नए वेरिएंट्स, नए-नए स्ट्रेन्स जो हैं तो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो मोर देन 12,700 स्ट्रेन्स जो हैं तो अभी तक लगभग जो है तो हमारे साइंटिस्ट ग्लोबल लेवल पे जो है साइंटिस्ट ने आइडेंटिफ़ाई करा है। तो सोचिए इतने ग्लोबल लेवल पे जो है तो इस वायरस के लिए जो एक तरह से अगर हम वैक्सीनेशन करते हैं और जो एंटीबॉडीज़ जो हमारे बॉडी में डेवलप होती है और वह एंटीबॉडी जो है तो फिर इस वायरस से के जो जो यह स्पाइक प्रोटीन छोड़ता है, ठीक है, तो उससे एक तरह से लड़ पाना, ठीक है, उसके लिए काफ़ी जो है तो अ काफ़ी टाइम से हमारे जो साइंटिस्ट्स हैं वो लगे हुए हैं कि इसका जल्दी ही कुछ सॉल्यूशन निकल के आए, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है तो टोटल 4 स्ट्रेन के बारे में देखा, ठीक है। वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।